मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसको अंग्रेजी में सोशल एनिमल कहते हैं। यानी वो अकेली ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ वक्त बिताना, पार्टी करना और मिलजुल कर जश्न मनाना हमारी फितरत भी है और ज़रूरत भी। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि इसके विपरीत अगर कोई अकेला रहना चाहता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, उसके साथ वक्त बिताने वाले लोग नहीं हैं, तो इसे एक बहुत बड़ी परेशानी समझा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बोधि थिंकिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो को आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों, बहुत समय पहले कैलाश नाम के पर्वत पर काफ़ी शिष्य एक साथ रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वह आश्रम कैलाश के काफ़ी उच्च शिखर पर स्थित था, जहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। सभी शिष्यों के रहने की जगह अलग अलग थी। एक शिष्य सभी शिष्यों के साथ मिलकर रहता था, हर काम में एक दूसरे का सहयोग करते थे। कुछ दिनों के बाद अचानक उनमें से एक शिष्य ने अकेले रहना शुरू कर दिया। आश्रम में इस बात को लेकर सभी काफ़ी परेशान थे, लेकिन आश्रम में किसी को ये बात समझ नहीं आई कि वह अकेले क्यों रहना चाहता है। सभी शिष्यों ने मिलकर ये बात अपनी गुरु को बताई और उस गुरु ने कुछ नहीं बोला, सभी शिष्यों को वापस भेज दिया। कुछ दिनों के बाद एक शाम गुरु उस शिष्य की कुटिया में पहुँचे। ठंड के दिन थे। शिष्य की कुटिया में थोड़ी सी लकड़ियाँ जल रही थी और वहीं बैठा हुआ था। गुरु शिष्य की कुटिया में पहुँचे तो शिष्य बहुत सामान्य रूप से स्वागत किया, जैसा वह नाखुश हो, और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। गुरु भी उसके पास बैठ गए। काफ़ी समय तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर गुरु उठे और उन्होंने जलती हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी निकालकर अलग रख दी। शिष्य ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। थोड़ी ही देर में अलग रखी हुई लकड़ी बुझ गई। अब उस लकड़ी में थोड़ी सी भी आग नहीं बची थी। गुरु भी उठे और उन्होंने उस लकड़ी को जलती हुई लकड़ियों के साथ फिर से रख दिया। वह लकड़ी फिर से जलने लगी। अब ये सब होने के बाद गुरु शिष्य की कुटिया से बाहर जाने लगे। शिष्य ने बड़ी नम्रतापूर्वक गुरु से कहा, गुरुदेव, आपका संदेश मैं समझ गया हूँ। हमें सबके साथ रहना चाहिए। एक साथ रहेंगे तो हमारी हर परेशानी आसानी से हल हो सकती है। अकेले रहेंगे तो छोटी सी भी समस्या मुश्किल हो जाएगी। छोटे काम में भी आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। शिष्य ये सब कहते हुए जाकर गुरु के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगी। गुरुजी ने बहुत प्यार से माफ़ कर दिया और कहा, कल तुम्हें मुझे आश्रम में मिलो, तुम्हें वहीं मिलूँगा। दूसरे दिन शिष्य अपने गुरु के पास जाता है। गुरुजी ने उसे पास बुलाया और समझाते हैं कि यही वजह है कि अकेलापन को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अपने भारत में ही नहीं, जबकि दुनिया के कई देशों में लोगों को जेलों में अकेले कैद रखा जाता है। दिमागी तौर पर बीमार लोगों को जंजीर से बांधकर अंधेरों में अकेला रखा जाता है। दोस्तों, अकेलापन इस कदर खतरनाक है कि आज दुनिया के तमाम देशों में अकेलापन को बीमारी का दर्जा दिया जा रहा है। अकेलेपन से निपटने के लिए लोगों को
तरह तरह मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराई जा रही है। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि अकेलापन बहुत खतरनाक है और इससे हर कीमत पर बचना चाहिए। मित्रों, बहुत से लोग इसका जवाब ना में देना पसंद करते हैं। उन्हें पार्टियों में, किसी महफिल में या जश्न में शामिल होना हो तो वो दूर भागने का प्रयास करते हैं। लगता है कि महफिलों में जाना नहीं चाहते हैं, लोगों से मिलने जुलने से बचते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज अकेले रहने की वकालत करते हैं। देश विदेश के कई लोग यह भी कहते हैं कि अकेले रहने के बहुत से मज़े हैं। आप खुद पर फोकस कर पाते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा पाते हैं। लोगों से मिलजुल कर फिजूल बातें करने या झूठे हंसी मजाक में शामिल होने से बेहतर अकेले वक्त बिताना सही है। दोस्तों, इसके विपरीत कई लोग भी यह भी राय देते हैं कि अकेलापन डायबिटीज जैसे भयानक बीमारी है। इससे भी उतने ही लोगों की मौत होती है जितनी डायबिटीज की वजह से। अकेलापन हमारे सोचने समझने की ताकत को कमज़ोर करता है। अकेला रहना हमारी समझदारी पर बुरा असर डालता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम करता है। जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका जहन सुकून के पलों को महसूस करता है। शोर शराबे से दूर तन्हा बैठे हुए आपका जहन आपकी सोच समझने की ताकत को मजबूत करता है। आप पुरानी बातों के बारे में सोचकर अपनी यादें मजबूत करते हैं। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि इंसान 3 वजहों से लोगों से मिलने घुलने से बचते हैं। पहला, कुछ लोग शर्मीले होते हैं, इसलिए दूसरों से मिलने जुलने से बचते हैं। और दूसरा, वही जो लोगों को महफिलों में जाना पसंद नहीं है। और तीसरा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मिलकर होने के बावजूद अकेली वक्त बिताना पसंद करते हैं। वही आप किसी के साथ होते हैं तो आपका ध्यान बढ़ता है, आपकी जहन को सुकून मिल पाता है। दोस्तों, अच्छा होगा कि आप गिने चुने दोस्त ही बनाएं, उनके साथ ही अच्छा टाइम बिताएं और हम रोज़ाना पार्टियां करें, महफिलें सजाएं, बीच बीच में थोड़ा वक्त तन्हाई में बिताएं, खुद पर फोकस करें, चिंतन मनन करें। ये तालमेल बनाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, गौतम बुद्ध जी कहते हैं, जो लोग अकेले रहने का दम रखते हैं उनके 9 गुण होना अनिवार्य है। बदलते ज़माने के साथ लोगों का रहना सहना तो बदल ही रहा है, साथ ही जीवन का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी, पढ़ाई इत्यादि के कारण अकेले रह रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। अकेले रहना वाकई आसान काम नहीं है। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ बुनियादी गुण होते हैं। आइए जानते हैं हम इन गुणों के बारे में। पहला, अकेले रहने वाले लोग अक्सर अपने आप को अधिकतम संपूर्णता महसूस करते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनकी व्यक्तित्व की निरालिता, स्वतंत्रता और आनंद, या अपनी विचारों और भावनाओं को समझने और अनुभव करने की विशेषता। इसलिए वे अकेले रहकर अपने साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं और अपने आप को सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। उन्हें अपने विचारों, एहसासों और सपनों का खुलकर अभ्यास करने का मौका मिलता है, जो कि उन्हें अपने अंतर्मन के साथ अधिक संवाद करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अलावा वे अपनी स्वाधीनता को महत्व देते हैं और अपने आप को खुद निर्भर करने की क्षमता
विकसित करते हैं। नंबर दूसरा, वास्तव में ऐसी लोग सामाजिक अपेक्षाओं या दूसरों की रायों की बजाय अपने मन के अनुसार चलते हैं और वे अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का समर्थन करते हैं। जो लोग उन्हें खुश और संतुष्ट महसूस कराता है, इसका मतलब है कि वे अपने कार्यों, निर्णयों और सोचने की तरीकों के लिए अपने आत्म मूल्य के आधार पर जानने की क्षमता को ही मानते हैं। जो लोग अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं और अपने जीवन में सुख और साफल्य को महत्व देते हैं, अन्य लोग की रायों के बावजूद इस तरह के लोग स्वतंत्र और संतुलित का आत्मनिर्भर होते हैं, जो उन्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने में मदद करता है। मजबूत होना हर व्यक्ति के लिए संपूर्णता है। गलतियों से हमें अपनी गलतियों को समझाने और सुधारने का मौका मिलता है, जिससे हम अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है, क्योंकि हमें अपनी क्षमताओं और अधिकारों को भी समझाने का मौका मिलता है। गलतियों से निपटने के बाद हम अपने आप को पुरस्कृत करते हैं और अपने मन की स्थिति को सुधारते हैं। चौथा, व्यक्तिगत नियमों का खुद के द्वारा निर्धारण और पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। के नियम हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं और हमें सही दिशा में ले जाते हैं। इसके अलावा हमें कई नियम को अपनाना चाहिए। पांचवा, आत्मनिर्भरता व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, चाहे वह इमोशनल हो या आर्थिक। आत्मनिर्भर का मतलब है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझता है और स्वयं को संभालता है, मुश्किलों परिस्थितियों में भी स्थिर बना रहता है। छठा है, ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। सातवां है, ये लोग खुद विचारों के तो होते हैं लेकिन अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते हैं, अनुशासित रहकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। आठवां, ये अपने जीवन में स्पष्ट और ईमानदार होते हैं, उतना ही काम हाथों में लेते हैं जितना कि वे कर पाएं, जितना जिम्मेदारी लेते हैं फिर उसे बड़ी खूबी से निभाते भी हैं। नौवां और आखिरी है, ये लोग मात्र दूसरों को खुश करने के लिए हर काम के लिए हामी नहीं भरते और अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं और खुश रहते हैं।